पे डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर याद रखिएगा इसकी कट ऑफ भी बहुत लो जाती है, वो बात अलग है कि ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे 20+ क्वेश्चन कर देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का लेवल बहुत हाई होता है, और आप लोग इस बात से बेफिक्र रहिएगा कि आपको हर एक बड़े से बड़े लेवल को हम इसी क्लास में कवर करने वाले हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं बनेगी। तो एक बार बस एक बार मुझे बता दीजिए, सबको सुनाई दिखाई प्रॉपर दे रहा है, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। फटाफट एक बार बेटा लाइक और शेयर भी कर देंगे सारे बच्चे। चलिए शुरू करें। देखो आज पहली क्लास है, तो आज का लेवल थोड़ा मैंने इजी रखा है। अब लेवल इजी रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत इजी होगा, आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। देखो मेंस लेवल है, मेंस का इजी लेवल। देखो एग्जामिनर क्या करता है ना, पेपर बनाता है तो वो बैलेंस करता है, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो मैं मेंस को ध्यान में रखते हुए, लेवल इजी है, मेंस को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि लेवल इजी होगा। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग ये करने वाले हैं टेबुलर कैसलेट, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किए हैं आईबीपीएस ने, कैसलेट के फॉर्म में होगा लेकिन टेबुलर होगा। एक ये क्वेश्चन करेंगे, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन करने वाले हैं, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो है नंबर सीरीज, लेकिन ये पीओ मेंस की नंबर सीरीज है। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पे सीरीज पहले बनानी पड़ेगी, फिर उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप देखेंगे कि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर उससे थोड़ा सा टफ हम लोग जाएंगे तो ये डीआई करने वाले हैं। तो करीब आज हम लोग तीन क्वेश्चन करेंगे, एक टैबुलर कैसलेट करेंगे और एक नंबर सीरीज करेंगे और एक हम लोग पाई चार्ट और टेबल चार्ट का मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, एक बार जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर कर दें, और सारे बच्चे जरूर से जरूर देखें, आपको मजा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट का टाइम देता हूं। इस टाइम में आप लोग इसकी रीडिंग कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट रीडिंग करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट रीडिंग कीजिए। टाइमर लगा देता हूँ, आ जाओ भाई टाइमर इधर। तीन मिनट का समय देता हूँ, चलो बताओ। 3 मिनट का समय दिया है, सारे बच्चे एक बार रीडिंग कर लें। मैं स्क्रीन से एकदम बाहर हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ लें पहले। दो मिनट बचे हैं, 2 मिनट लेफ्ट। गुड मॉर्निंग ज्योति।
बेटा अभी नहीं लिए हैं, लेकिन वो भी पीडीएफ बंडल वाले भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, डोंट वरी। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड। अब देखो बेटा, अब ये टेबुलर कैसलेट है, अब ये था टेबुलर कैसलेट। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये सब आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करा कैसे जाता है? इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखा जाता है कौन किससे कितना कनेक्टेड है, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग बहुत जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। देखो ये पहली इंफॉर्मेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द डेटा रिगार्डिंग द पीपल बैडमिंटन एंड टेनिस। अच्छा, बैडमिंटन है और टेनिस है, बराबर क्या होगा, टोटल। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो बराबर ये आ जाता है। ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसको हमें फिल करना है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको दिखाई दे। चलो इसमें मैं नंबर्स भरता हूं। देखो पहले हम एल को लेके चलते हैं। अगर एल की अगर हम बात करें तो देखो एल में कहता है टोटल जो है एवरेज ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट फ्रॉम स्टेट एम और पी, यानी एम और पी निकलेगा तभी हम इसका टोटल निकाल सकते हैं। चलो छोड़ो। 20% लेस देन द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन टेनिस फ्रॉम स्टेट पी, ये पी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं निकाल सकते। ये कहता है 144 लेस देन द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द स्टेट एल। देखो ये एल का है और एल में ही यूज हो रहा है। अच्छा आपको ये तो पता है, अगर मैं बैडमिंटन को ए मानता हूं और टेनिस वाले को बी मानता हूं, तो आपको ये पता है ये ए है ये बी है, तो ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी हो जाएगा। बोलो, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। बेटा बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको ए माना इसको बी माना, इन दोनों को जोड़ा तो ये ए प्लस बी हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है ये जो बी है 140 लेस देन द टोटल पार्टिसिपेंट फ्रॉम एल। एल के टोटल पार्टिसिपेंट का जो है वो है एल का है, ठीक है। अब देखो ये कहता है ये जो बी है ये 144 लेस है टोटल से, तो एल में टोटल कितने हैं, ए प्लस बी। तो मैंने एल का टोटल किया ए प्लस बी, इससे ये 144 कम है, ये लाइन हो गई। अब ये लाइन से हमने देखा कि ये b से b तो कैंसिल हो गया, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 144, तो ये वाला पार्ट आ गया 144। ये मैंने लिख लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये 144 आ गया। अब सारे बच्चे देखिएगा, अब इस 144 के सामने क्या लिखा हुआ है, 144 के सामने लिखा है 20% लेस देन द नंबर ऑफ टेनिस फ्रॉम पी। तो आपको टेनिस में जाना है पी में जाना है, इसकी बात कर रहा है। ये 20% लेस है। अच्छा 20% लेस होने का मतलब है 80%। भाई 20% का लेस का मतलब है 80%। 80% की वैल्यू यहां पे 144 है, तो 10% की वैल्यू निकालो। तो 8 से काटो, 8 एक नम 8 18, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 180। तो हमारा ये वाला पार्ट निकल आया। हमने टेनिस निकाल लिया पी में। यहां तक किसी को कोई डाउट बताते चलिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर कराता हुआ चलूंगा। बोलो
यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब क्या कहता है, अब हमने देखो आपको फोकस कहां रखना है, आपने अभी तक दो वैल्यू निकालनी है, बैडमिंटन एल और टेनिस ओ। तो ओ और एल को फोकस करो। देखो ये क्या कहता है, कहता है 34 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट बैडमिंटन फ्रॉम स्टेट एल। स्टेट एल में बैडमिंटन में 144, ये 34 कम है, तो 144 में से 34 माइनस कर दो, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 110। बोलो, ये वाला पार्ट आ जाएगा 110। सारे बच्चे बताते चलिएगा किसी को कोई भी डाउट हो। अब देखो यहां पर भी, देखो यहां पर भी बैडमिंटन एल आ रहा है, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं 150% मोर। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कहता है 20% मोर, तो हम उसका 120% लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर कोई कहता है 20% मोर, तो हम उसका 120% लेते हैं, है ना? तो इसने हमें कहा 150% मोर, तो हम इसका 250% लेंगे। किसका? 250 बैडमिंटन एल। बैडमिंटन एल कितना है? 144, तो यहां पे 144 कर दो। इसका मतलब हो गया 5/2 इंटू 144, इसको काटो 72 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा? 360। यानी यहां की वैल्यू आ गई 360। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। स्टेप वाइज चलेंगे, हर चीज में आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा सर क्लियर है। बताओ भाई यहां तक क्लियर है? मैं इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूं कि बस इतनी क्लासेस आपने देख ली तो मजा आ जाएगा। बताओ यहां तक डाउट है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये क्या कहता है? ओ निकल आया। ये ऊपर वाला देखो, ये 90 ज्यादा है ओ से, तो इसमें अगर मैं 90 ज्यादा कर दूं, इसमें 90 जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा 450। देखिए ये निकल आया। देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे के सारे नंबर कनेक्टेड हैं। अब देखो ये कहता है हाफ ऑफ द टोटल ऑफ एल, तो टोटल ऑफ एल हम निकाल ही नहीं चुके, इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, इसको अभी नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं, लगा सकते हैं। देखो ये 360 है, ये तुम्हारा 110 है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। 360 में से 110 गया 250, ये 250 आ गया। अब ये जो 250 है आधा है टोटल का, एल का टोटल, एल का जो टोटल है उसका आधा करें तो ये आएगा। अगर ये आ गया तो इसका हमें डबल करना पड़ेगा, तो ये हो गया 500, ये आ गया 500। अब ये 500 है, ये 144 है, तो इसमें से घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? 356। बताते चलिए बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो। अब देखो ये वाला पार्ट जो कहता है इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड बैडमिंटन फ्रॉम स्टेट ओ। बैडमिंटन स्टेट ओ में जाओ, बैडमिंटन टाओ, ये इसके इक्वल है, तो ये हो गया 250। मैंने ये कर दिया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 200, ये भी भर गया। देखिए क्वेश्चन देखने में जो भी टफ लग रहा था, अब आपको बड़ा इजी और आसान लग रहा होगा। अब बचे ये दो, अब इन दो की वैल्यू निकालनी है। अभी तक सब कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये एल से कनेक्टेड है, ये एल से कनेक्टेड है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? ये कहता है y-4 मोर देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इन टेनिस फ्रॉम एल। टेनिस फ्रॉम एल, तो टेनिस एल का कितना है? 356, तो मैंने यहां पे लिखा 356 बराबर, ये मोर है, तो इसमें अगर मैं जोड़ दूं, मोर है तो ये y-4 कर दिया, बराबर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है अभी, हम इसको नहीं निकाल सकते। बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि y-4 मोर है, तो मैंने क्या किया, L का टेनिस लिया, उसमें y+4 किया बराबर ये वैल्यू हमें पता नहीं। अगर ये पता चल जाए तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निकल आएगा। अब इसको निकालने की कोशिश करो। अब इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझना पड़ेगा,
ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप देखें, ये 500 आया था, तो ये क्या था, एवरेज ऑफ एम एंड पी। तो एम और पी का एवरेज, तो एम प्लस पी का एवरेज कितना है, 500। तो मैं ये कह सकता हूं एम और पी टोटल कितना है, 1000। ये लिख सकते हैं, बताइए सारे बच्चे बताओ। अब m की जो वैल्यू दे रखी है वो 450 दे रखी है। यहां पे अगर मैं 450 लिख दूं प्लस p बराबर 1000, तो इसमें से ये घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 550। ये आ गया 550। अब ये 550 आ गया, तो 550 में से 180 घटा दो, सीधे 200 घटा दो, तो ये बन गया 370। ये बन गया 370। ये वैल्यू यहां पे उठा दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। काम खत्म, पूरी DI सॉल्व हो गई। आज मैंने पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा इजी रखा है, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा लेवल मैं अप कर दूंगा। बेटा बहुत जल्दी पेड बैच आएगा, डोंट वरी। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? ये क्लियर है? अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। आज के 3 क्वेश्चन देखोगे तो कल से पक्का होगे। चलो देखते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू सारी निकल गई, हमने ये कर दिया। अब देखो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर, द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन फ्रॉम स्टेट O एंड P। बैडमिंटन पे आओ, O और P पे आओ, यानी इन दोनों को जोड़ दो। 0 2 5 1 6 620 इज मोर देन द नंबर ऑफ टेनिस L एंड M। L एंड M इन दोनों को जोड़ दो। 6 5 5 10 फिर 6, इनके बीच का अंतर कितना आया, 14। आंसर आ जाएगा 14। नहीं, मेरी क्लास हमेशा रेगुलर होगी, डोंट वरी। चलो बस आप लोगों का प्यार चाहिए भाई, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थोड़ी सी आप भी हमारी मदद करेंगे। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, गारंटी आपको दे रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। अगर मेंस लिख के आओगे और ये क्लासेस करके जाओगे तो तुमको ये रिग्रेट नहीं होने दूंगा कि सर ये हमसे नहीं हो पाया, इस बात का रिग्रेट नहीं होने दूंगा। चलो नेक्स्ट कहता है इफ 0.2xy%। अब देखो ये वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ। अच्छा कहता है 0.2x + y% ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट फ्रॉम L पार्टिसिपेंट इन टेनिस, देन हाउ मैनी पीपल पार्टिसिपेंट इन टेनिस M। अच्छा देखो ये परसेंट दे रखा है, टोटल टेनिस, ये कहता है L को पकड़ना है, टेनिस अपॉन टोटल करना है, इंटू 100 करना है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.2x + y। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखो y की वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 18। y की वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, चलो इसमें रखते हैं। अब देखो L में आ जाओ, तो टेनिस कितना है, 356, मैंने यहाँ पे लिखा 356। टोटल कितना है, 500, तो यहाँ पे लिख दिया 500, इंटू 100 किया तो ये आ गया। अच्छा 0.2 को हम लोग x/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस 18, y की वैल्यू 18 निकाल चुके थे, ये कट गया, इसको काटो, 7 1.2 बराबर x/5 + 18। इसमें से 18 हम घटा सकते हैं, इसमें से 18 घटा दो तो क्या बटेगा, 8 3 5,
और ये अपॉन में 5 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/40 4, 5 या 15 4 19। बोलो 5 या 15 4 19 सही किया है ना? कैलकुलेशन देख लो। अरे यार 5 सत्ते 35 बचा, एक बार गया 2। अब इसको घटाएंगे तो 18 घटा दो इसमें से। अरे 0.2 तो आएगा ही आएगा। मैंने देखो गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया। 53.2 आएगा इंटू 5, तो ये आ गया 0 कैरी 1। 5 या 15 1 16, 25 1 26, 266। ये आ गया x की वैल्यू। अब कहता है टेनिस m में जो टेनिस है वो 250 है, तो हमें 250 निकालना है। वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। देखो वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। यहाँ पे देखो 266 माइनस 8 नॉट इक्वल टू 250, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो 266 प्लस 10 नॉट इक्वल टू 250, ये भी गलत हो गया। x प्लस 2 268, ये भी गलत हो गया। x 266 गलत हो गया। अब तो यही सही हो गया। 266 में से 16 घटाओ 250 आ रहा है, सही। तो इस तरह क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। गुड मॉर्निंग पल्लवी, क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मुझे ये भी देखना है कि आप लोग कितना सीरियस हो, है ना बेटा। मैं क्लर्क का बैच स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि कई बच्चे अभी IBPS PO का देके मेंस देने वाले हैं, पहले उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो इसलिए मैंने मेंस के लिए स्टार्ट किया है। तो आप मुझे ये भी देखना है कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते हैं। चलो नेक्स्ट, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। 3 मिनट का समय देता हूं। चलो 3 मिनट का समय देता हूं। चलिए इसको पढ़िए समझिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। आपका समय शुरू होता है अभी, फटाफट। सीरीज का क्वेश्चन है, देखें वेरिएबल में क्वेश्चन है, वेरिएबल में भी ये है। मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, पता तो चले कि मेंस लेवल होता कैसा है। अगर मैंने लिखा है कि मेंस लेवल है तो मेंस लेवल ही पढ़ाऊंगा। चलो फटाफट, बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है बेटा, लाइक और शेयर जरूर कर दें। मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मुझे तुम लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट हो, तुम लोग को एकदम टॉप क्लास का कंटेंट देना है। और तुम लोग जानते हो गाइडली तो अपने कंटेंट के लिए जाना ही जाता है। चलो 90 सेकेंड लेफ्ट। अभी इनको करना पड़ेगा बेटा, स्ट्रेटजी सब बताऊंगा। चलो फटाफट अटेम्प्ट करो, कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट 40 सेकेंड्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा सर इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक से करवा दीजिए सर। अच्छा सब करवाएंगे बेटा। IBPS PO का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक के लिए। अभी तो उनके लिए है जो मेंस पढ़ रहे हैं, जिन्होंने प्री का एग्ज़ाम दिया, उनके लिए करा रहा हूँ।
चलो टाइम अप, टाइम अप। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हमें एक ये सीरीज दे रखी है, आप समझिए इसमें हमें A, B, C, D निकालना है। अब A की अगर मैं बात करूं तो वो X और Y पे डिपेंड कर रहा है, B की बात करूं Z और Y पे डिपेंड कर रहा है, C की बात करूं A, X, Y, B के पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जब तक हम X, Y नहीं निकालेंगे, Z नहीं निकालेंगे, तब तक हम A, B, C नहीं निकालेंगे। जब हमारे पास X, Y, Z, A, B, C आ जाएगा तब जाके हम D निकाल पाएंगे, तब जाके हम D निकाल पाएंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, X, Y, Z, A, B, C निकालते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा आपकी मदद चाहिए, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 231। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 231। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 231 है। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें 231 दे रखा है। अच्छा, इनका मल्टीप्लिकेशन 231 दे रखा है, तो अगर मैं 231 को देखूं तो देखो ये 11 से कट रहा है, 11 से काटो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 1 बार। अब ये 21 भी टूटेगा, 11 इंटू 7 इंटू 3, ये फैक्टर बनते हैं आपके। अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, यहां पर अगर आप देख रहे हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अच्छा मैं कहूं कि एक तरफ x प्लस वाई है और एक तरफ x माइनस वाई है, तो ये तो आपको पता है कि x प्लस वाई बड़ा होगा हमेशा x माइनस वाई से। x प्लस वाई हमेशा बड़ा होगा, दो संख्याओं का सम दो संख्याओं के डिफरेंस से तो बड़ा होता है, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। दो संख्याओं का सम हमेशा दो संख्याओं के डिफरेंस से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, इस बात पे तो कोई डाउट नहीं होगा। अब एक चीज बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, इनको यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, तो हमें इनको 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। चलो मैं एक टेबल बनाता हूँ, सारे बच्चे समझना, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x और y। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ ऐसे, सारे बच्चे किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, पूछना ही सिखाता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब आपको ये 2 नंबर में चेंज करना है, तो भाई देखो एक नंबर हो सकता है 231। अगर मैं x प्लस वाई को 231 मानता हूं, इसकी जगह पे 231 लिखूं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। पहली कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन ये बन गई कि मैं इसको 77 मान लेता हूं। अगर मैं इसको हमेशा ज़्यादा ही मानना है, क्योंकि आपको पता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से कम होता है, तो ये हमें x प्लस वाई को ज़्यादा मानना है, x माइनस वाई को कम मानना है। अगर मैंने 77 इसको दे दिया तो ये क्या बचा, x माइनस वाई क्या बचा, 3। एक कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या बन गई, अगर मैंने x प्लस वाई को 33 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 7। एक कंडीशन ये बन गई। सारे बच्चे बताते जाना भाई कंडीशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बेटा लेवल अच्छा है, मजा आएगा। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, अगर मैं 21 इसको मान लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 11। ये 4 कंडीशन बनेगी, और कंडीशन बनाओगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। अच्छा देखो, अब ये x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो 116। x की वैल्यू के लिए देखो x 20 से छोटा होना चाहिए, यानी ये पॉसिबिलिटी गलत है, x की वैल्यू 20 से कम आनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ, 80। 80 का आधा, x की वैल्यू आ गई 40, ये भी कंडीशन खत्म हो गई। इसको कहा 40 का आधा 20, ये भी कंडीशन खत्म हो गई। x जो है 20 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको जोड़ो, ये कितना हो गया 32, ये आ गया 16,
तो ये कितना आ जाएगा 5। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू इससे छोटी हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 16 है तो y की वैल्यू 5 है। इससे ये समझ में आया। सारे बच्चे बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब ये मैं रफ कर दूं कि लिखे रहने देता हूं? लिखे रहने देता हूं। भाई देखो, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए बेटा। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस, है ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अब z की जो वैल्यू है वो एलसीएम ऑफ x और 2y है। तो अगर मैं z की वैल्यू निकालूं, x कितना है 16 और 2y का मतलब हो गया 10। इसका हमें एलसीएम लेना है अपॉन 10। इनका एलसीएम कितना आया? इनका एलसीएम आया 80, 80 अपॉन 10, तो z की वैल्यू आ गई 8। अब z की वैल्यू आ गई 8। चलो अब निकालते हैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए, सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो बहुत धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूं सबको समझ में आ जाए। गुड। a की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 2y, x माइनस 2y। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 21 बराबर 15। z माइनस y, z 8 माइनस y 3 का स्क्वायर 9 और 15 और 7, 15 7 22 9 31। ये b की वैल्यू आ जाएगी। बोलो c की वैल्यू a स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर 225 माइनस x माइनस y, इसको मान 11 का स्क्वायर हो गया 121 माइनस b की वैल्यू आई थी 31 माइनस 10। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जैसा मैं कमेंट में तुम लोगों ने निकाल रखा है 63। अब देखो ये सारी वैल्यूज आ गई, हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। जब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? कहता है क्वेश्चन मार्क a की वैल्यू आई 15, b की वैल्यू आई 31, c की वैल्यू आई 63, फिर d की वैल्यू यहां से निकालनी है, ये 255। ये हमारी आ गई सीरीज, ये हमारी आ गई सीरीज। अब इस सीरीज को हमें करना है सॉल्व, इस सीरीज को हमें करना है सॉल्व। चलो करते हैं सॉल्व इस सीरीज को। तो इस सीरीज में देखें 15 दूना 30 प्लस 1, 31 दूना 62 प्लस 1, 63 दूना 126 प्लस 1, ये आ गया 127 डी की वैल्यू। और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर पूछ ली जाए क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा 7, कि 7 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया जाए। सीरीज भी सेटिस्फाइड हो गई। बताओ इंटू 2 प्लस 1। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछता है या किसी की वैल्यू पूछता है वो हम कर लेंगे। यहां तक कितने बच्चों को कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताइए। देखो पीओ मेंस का एग्जाम देने जा रहा हूं, ये मत सोचना कि एकदम हलवा। मैंने बोला भी है कि आज का जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो मैं इजी करा रहा हूं, एग्जाम में इससे और खतरनाक आने वाले हैं। लेकिन ये मत सोचना कि कहीं और मैं पढ़ाऊंगा वो भी मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। चलो ये चीज क्लियर हो गई सबको? एक बार बेटा थम्स अप बना दो, कमेंट तो कर दो कि सर क्लियर है। सिर्फ ज्योति पढ़ रही। चलो इसका आंसर बताओ। इफ सीरीज इज फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, डी रिप्रेजेंट किसको करता है? भाई देखो हमारे सबकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। देखो x की वैल्यू आ गई थी 16, y की वैल्यू आ गई थी 5, z की वैल्यू आ गई थी 8, a की वैल्यू आ गई थी 15, b की वैल्यू आ गई थी 31, c की वैल्यू आ गई थी हमारी कितनी 63 और d की वैल्यू हमारी आ गई थी 127। इतनी वैल्यू हमने निकाल ली थी।
अब कहता है सीरीज फॉलो द सर्टेन पैटर्न डी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। अब देखो डी की वैल्यू हमारी आई है 27। अब यहां पे वैल्यू उठा के रखो। देखो पहला हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। जेड की वैल्यू है 8, एक्स प्लस वाई जोड़ दो तो 16 प्लस 5 21 168। ये तो गलत हो गया। अब जब ये गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया, बचे ये दो। बी को चेक करते हैं। एक्स और जेड का मल्टीप्लाई कर दो। 8 छंग 48, 8 छंग 48, 4 8 4 12 में से एक घटा दो 127। ये सही हो रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो वेरिएबल का गेम बहुत मचाया जाएगा। कट ऑफ ये मान लो जिन्होंने 72 प्लस अटेम्प्ट किए हैं उनका सिलेक्शन होना है। अगर कम की एक्यूरेसी, देखो कट ऑफ जो जाएगा 56 से 59 के बीच में जाएगा, ये कट ऑफ जाने वाला है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मलाइजेशन तो अटेम्प्ट इतने होने चाहिए। तुम लोग कट ऑफ सोच के, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, कहते हैं यार हम तो 60 करके आए, कट ऑफ तो सर बता रहे हैं 56 to 59 जाएगा। ये याद रखना, ये 56 to 59 जो होता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होता है। यानी यहां तक आने के लिए अगर आपने 72 अटेम्प्ट किए तो आप सेफ हैं। इसका मनी करनी चाहिए। 70 प्लस भी कर दिया है। अब किसी बच्चे ने 65 किया। अब कई बार बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे। कई बच्चे 65 करेंगे लेकिन वो 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर पार हो जाएगा इससे। लेकिन एक वो बच्चा, एवरेज बच्चा जो गलतियां भी करता है, उसके लिए 72 अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी बेटा। देखो कट ऑफ ये जाएगी। अगर आपका शिफ्ट हार्ड था तो देखो बेटा मैं बताऊं, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो बीच में होता है। इजी वाले इजी शिफ्ट वाले डाउन जाते हैं, लेकिन डिफिकल्ट शिफ्ट वाले ऊपर जाते हैं। तो यही कहलाता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। इजी वाले नीचे और टफ वाले ऊपर जाते हैं। कट ऑफ ये है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो अगर आपका डिफिकल्ट है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलेगा। आपका इजी शिफ्ट है तो आपको नुकसान होगा। चलो अब ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करने को कहूंगा। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा वीडियो के बाद। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह आपकी मेंस लेवल की पढ़ाई चलती है, क्यों, ये जो मेंस लेवल की पढ़ाई करेगा वो एसबीआई पीओ में भी आपके काम आएगा। ये याद रखना। ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सबको तो सॉल्व करा दिया। सॉरी। चलो इस डीआई को देखो, रीडिंग कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं, इसको समझाता हूं। पहले आप लोग रीडिंग कर लीजिए 2 मिनट में। 2 मिनट की रीडिंग कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। रीडिंग कीजिए फटाफट। फटाफट बेटा इस क्वेश्चन की रीडिंग कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सलूशन बताता हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगेगा। मजा आएगा इसको करने में। चलिए इसकी रीडिंग कीजिए। बेटा देखो पिछली बार भी वेरिएबल के क्वेश्चन आए थे। अभी मैं ये वेरिएबल की इजी क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत ही बड़े लेवल पे ले जाऊंगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आपके पास समय कितना बचा है।
नवंबर में तो एग्ज़ाम है लास्ट में, यही मान लीजिए 20-25 डेज हैं, इसमें हम जम के मेहनत कर लें कि मेंस निकल जाए तो सिलेक्शन पक्का ही है। यहां पे थोड़ी सी कमी आप छोड़ेंगे फंस जाएंगे। सर नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है बेटा, एक फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसमें एक फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। चलो मैं एक वीडियो बना दूंगा आज या कल में, मैं तुम लोग को एक वीडियो बना के देता हूँ नॉर्मलाइजेशन कैसे लगाया जाता है। रीडिंग हो गई बेटा? अगर रीडिंग हो गई है तो मैं इसको समझाऊं? सारे बच्चे तैयार हैं? पहले मैं डीआई को समझा देता हूं, एक बार आप डीआई को समझ जाओगे फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। पहले मैं डीआई को समझाता हूं, क्वेश्चन को पढ़ो बहुत ध्यान से। कहता है एक टोल प्लाजा है जिसमें कि 5 लेन है, PQRST 5 लेन है जिसमें से गाड़ियां निकलती हैं। एट विच व्हीकल पासेज टू द प्लाजा, जिससे निकलती। नोट 1 कहता है व्हीकल पासेज ईदर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, यानी कि वहां पे जितनी भी गाड़ियां पास होती हैं या तो उनके 2 पहिया गाड़ी है या तो वो 4 पहिया गाड़ी है। कहता है टोल टैक्स ईच 2 व्हीलर इज 180, जो 2 व्हीलर वाले जाते हैं उनसे 180 रुपए टोल टैक्स लिया जाता है और जो 4 व्हीलर जाते हैं उनसे 240 रुपए टैक्स लिया जाता है। यानी 2 व्हीलर वाले से 180 रुपए टैक्स लिया जाता है और 4 व्हीलर वाले से 140 रुपीज टोल टैक्स लिया जाता है। ठीक है, अब देखो पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल व्हीकल पास टू द टोल प्लाजा। पूरे टोल प्लाजा में पी लेन में, क्यू लेन में, आर लेन में, एस लेन में और टी लेन में कितने व्हीकल पास होते हैं उनका परसेंटेज दे रखा है। 24%, 12%, 16%, 20% और कितना 28%। अब कितने होंगे ये हमें पता नहीं है, कितने होंगे टोटल वैल्यू नहीं दे रखी, इसलिए ये परसेंटेज में ही रहेंगे, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। फिर कहता है टेबल जो दिया है वो शो करता है रेवेन्यू कलेक्टेड। यहां पे बड़े बच्चे ध्यान देना, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। कहता है अगर हम 2 व्हीलर से, पी की अगर हम बात करें, 2 व्हीलर से अगर हम 3 रुपए लेते हैं तो 4 व्हीलर से हमारे पास कमाई होती है 2 रुपए की। अगर हम जितने भी पी लेन में 2 व्हीलर जाते हैं उनका पैसा और जितने 4 व्हीलर वाले जाते हैं उनका पैसा, उनसे जो कमाई हुई है उनका रेशियो बनाए तो वो 3:2 आता है। बहुत ध्यान से समझना, ये रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम टोल प्लाजा में बैठे हो, तुम्हारा टोल प्लाजा है, मैं तुमसे कहूं कि तुमने आज कितने रुपए कमाए, तो तुम कैसे पता लगाओगे? तुम क्या करोगे? अपना गल्ला खोल के, टेबल खोल के रुपए गिनोगे? नहीं, तुम क्या देखोगे कि तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है कितनी गाड़ियां पास हुई। रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू जो होता है नंबर ऑफ व्हीकल और उसका रेट क्या है वो मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेवेन्यू निकल आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है और उसके ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी लोग को समझ में आ गया? दोस्तों सबके समझ में आ गया क्वेश्चन? चले आगे। चलो अब इसके समझते हैं आगे। चलो देखो, मैंने इसको छोटा कर दिया है। अब मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, मेरा उम्मीद है बेटा देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, मज़ा आएगा आपको। देखो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं कहता हूँ कि रेवेन्यू हमें निकालना है, रेवेन्यू, अगर हमें रेवेन्यू निकालना है तो हमें
नंबर ऑफ व्हीकल और रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे रेवेन्यू दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर रेवेन्यू दे रखा है नंबर ऑफ व्हीकल निकालें, इसी फॉर्मूले से हम लोग नंबर ऑफ व्हीकल निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू अपॉन रेट से डिवाइड कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, यहां पर हमें पता नहीं टोटल व्हीकल कितने हैं। मैंने क्या कर दिया कि टोटल मैंने मान लिया 100x। भाई यहां पे टोटल नहीं दिया था, हमने टोटल मान लिया 100x। तो P में कितना हो जाएगा 24x, Q में कितना हो जाएगा 12x, इसमें कितना हो जाएगा 16x, इसमें कितना हो जाएगा 20x, इसमें कितना हो जाएगा 28x। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, सारे बच्चे समझना। P को समझते हैं हम लोग। P में अगर हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर निकालें, इनका रेशियो निकालें, तो नंबर ऑफ व्हीकल के लिए रेवेन्यू का रेशियो हमें दे रखा है 3:2। लेकिन 2 व्हीलर का कॉस्ट देखो, 2 व्हीलर का कॉस्ट हमें दे रखा है 180 रुपए, 4 व्हीलर का कॉस्ट दे रखा है हमें 240 रुपए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 180 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 240 से। अब देखो ये 60 से कट रहा है ना, 60 से काटो 3 बार, 60 से काटो 4 बार, ये इससे 1 बार, ये इससे 2 बार, तो रेशियो आ जाएगा 2:1। इतना तो समझ गए। अब ये P का रेशियो आया और P में टोटल कितना है 24x, इसको बांट दो तो ये टोटल हो गया 3 का 8, यानी कि 2 व्हीलर हमारा हो गया 16x और ये कितना हो जाएगा 8x। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। बेटा वो हो गया है, वो पीपीटी बनाने वाले की गलती हो गई, पीपीटी बनने में गलती हो गई। बनाने वाला क्या, मैं ही हूं बनाने वाला। बताओ वेंकटा, दिस इज माई फॉल्ट। गाइज एवरीथिंग इज क्लियर टिल येट? यहां तक क्लियर है? बोलो। इसी तरह Q पे चलना है। अब Q पे चलो, तो Q में 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का रेशियो कितना था, 15 और 16। अब इसमें इनके पैसे से डिवाइड कर दो तो रेशियो आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इनका रेशियो क्या बनेगा 5:4। मैं लिख सकता हूं, मेरे को तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा, अगर आपको ना दिखाई दे रहा तो बताना। अब देखो ये Q का है, Q में टोटल कितना था 12x, 12 को 5:4 में बांटना है। अब रेशियो को बांटना ना आता हो तो बता देना, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो Q की बात करता है, मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूं। 15/180 और ये था 16/240। देखो ये इससे जाएगा 12 बार, ये इससे जाएगा 15 बार, तो 15 इधर चला जाएगा, 12 इधर चला जाएगा। इसको 3 से काटो, 5:4। ठीक है। अब आपने ये देखा कि Q में टोटल 12x है, तो ये टोटल है 12x, तो यानी 5 4 9 बराबर 12x, तो ये 12x/9, यानी ये कितना हो जाएगा 4x/9। तो 2 व्हीलर निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई, 4 व्हीलर निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई। आप या तो इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं लिख देता हूँ भाई, थोड़ा सा आपको ये करना ही पड़ेगा। 20x/3 और ये कितना हो जाएगा 16x/3,
यहां तक किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इसी तरह आर पे अगर हम जाएंगे तो आर का रेशियो है 21/180 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 20/240। बोलो ठीक है। तो इसका अनुपात जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7:5। अब इसका टोटल कितना है 16x। अब देखो इसको कैसे बांटोगे, 7:5 को अगर हम 16x से बांटे तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 16x/7×5 12। इसको 4 से काटो 4x/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौक 28/3। 7 चौक 28/3, तो ये कितना हो गया 7 चौक 28/3x। और ये कितना हो जाएगा 5 चौको 20x/3। बच्चों मेरी हेल्प करो साथ ही साथ कि हाँ सर ये क्लियर हो रहा है, जितना आप समझा रहे हैं वो क्लियर है। s की बात करें, s में कितना है 3/180, 2/240। बोलो इसका अनुपात फिर वही आ जाएगा 2:1। अब यहां पे टोटल कितना है 20x। 20x को डिवाइड कर दो 3, तो ये हो जाएगा 40x/3 और ये हो जाएगा 20x/3। बोलो बताते चलिए। अब देखो PQRS T की बात करते हैं। T में टोटल वैल्यू है 39/180। ये कितना है 32/240। इसको काटा पीटी करोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 13:8। अब 13:8 को 28 में बांटना है। 13:8 को 28 में बांटना है तो ये हो जाएगा 52x/3 और ये आ जाएगा 32। ये क्या हो गया यार, वेट वेट वेट, बताओ दोस्तों यहां तक किसी को कोई डाउट? मजा आ रहा है? अब देखो अभी भी हम लोग नंबर ऑफ व्हीकल नहीं निकाल पाए हैं। इतने तक समझ में आया? देखो बेटा पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई यूं करने नहीं जा रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं ये इजी डीआई है पीओ के हिसाब से। रू कहां जाती है पीओ का एग्जाम, जिन्होंने निकाला है वो उनसे पूछो। याद रखना कि वहां पे जाके आपको कुछ नहीं करना है। 45 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 20 करके आने हैं। 20 करके आओगे, ये वो है जो एग्जाम में तुम कर पाओगे। इससे भी बहुत टफ टफ क्वेश्चन आएंगे जो आपको छोड़ने हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। कमेंट भी नहीं कर रहा हो यार, ऐसे कैसे मजा आएगा? कमेंट तो करो भाई। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनसे कहिएगा कि डेली 11 AM पे आके देखो। अगर तुमको टाइम की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं टाइम भी चेंज कर लूँगा। अब देखो इतना निकल आया, ये सारे 2 व्हीलर निकल आए, ये सारे 4 व्हीलर निकल आए। अब देखो क्वेश्चन में वापस आते हैं। एक लाइन लिखी है, द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टोल प्लाजा फ्रॉम ऑल द 5 लेन इज इतना रुपए दे रखा है। अच्छा रेवेन्यू हम जानते हैं नंबर ऑफ व्हीकल और रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बेटा, तो इधर आ जाओ। तो अगर मैं 2 व्हीलर की बात करता हूं और इसका 180 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 4 व्हीलर का मल्टीप्लाई 240 से कर दूं, तो बराबर टोटल रेवेन्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैंने ये देखा सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले इनको जोड़ दें तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा। देखो
तीन 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 तीन, सबके अपॉन में 3 है। सारे बच्चे देखना ध्यान से, सबके अपॉन में 3 है, सबके अपॉन में 3 है, तो ये 16x को हम लोग 40x/3 कर सकते हैं कि नहीं? 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में भी 3 हो गया। अब 48 20 28 40 52 जोड़ दें तो टू व्हीलर आ जाएगा 188x/3 इंटू 180। बताओ, सारे बच्चे बताते जाओ। अब इसी तरह इसको देखो, यहां पे 8x है तो मैं इसको 24x/3 लिख सकता हूं। अब देखो 3 सब नीचे, हमारे 3 सारे नीचे होगा, अब जोड़ दो 24 16 40 40 80 80 और 32 112 इंटू 240 बराबर टोटल रेवेन्यू हमें कितना दे रखा था? 15,180। मैंने यहां पे लिखा 15,180। अब एक चीज देखो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 3 से गया ये 6 बार, 3 से गया ये 8 बार। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 छंग 48 कैरी 4, 8 छंग 48 4 52 कैरी 5 6 5 11 x। इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 9 8 x बराबर 15 18। अब यहां से इसको जोड़ो, 8 6 14 8 6 14 कैरी 1 12 11 8 19 19 और 1 20। सारे बच्चे बताना 1518। तो यहां से x की वैल्यू अब देखो यहां पे आ गई 158/2024। देखो ये 11 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 11 का नाम 11 बचा 4 3 बार जाएगा, बचा 8। इसको 11 से काटो, 11 का नाम 11 बचा 8 है ना, नहीं बचा 9, 9 से 8 बार फिर 4 बार, बताते चलना भाई, ठीक है। अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से काटो 6 12 9, इसको 2 से काटो 9 2। अब ये किससे कटा? 23 से, 23 से ये जाएगा 3 बार, 23 से ये जाएगा 4 बार, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। बेटा यही एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन अभी आप देखोगे ना, आप डेली आओगे तब क्लास में आपको पता चलेगा कि इससे भी टफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये इजी वाले क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये इजी वाले क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे आएंगे जो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं आपको उस लेवल तक प्रैक्टिस कराऊंगा, उस लेवल तक प्रैक्टिस कराऊंगा कि जहां पर आप 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाए मेंस में, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। अब देखो ये 3/4 है, अब यहां पे आप 3/4 रखोगे तो टू व्हीलर की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे रखोगे तो 4 व्हीलर की वैल्यू आ जाएगी। एक बार बता दो भाई यहां तक सबको क्लियर है? तो फिर मैं इसके क्वेश्चन पे चलता हूं। यहां तक सबको क्लियर है? ज्योति बिल्कुल मैं अच्छा समझाता हूं, लेकिन तब भी बच्चे नहीं आते क्लास में, कैसे चलेगा? सबको बताओ, सबको बताओ कि अच्छी क्लास चल रही है, रेगुलर आए बच्चे, मजा आएगा उनको। रेगुलरिटी बना लो 11 बजे से। अब चलो पहला क्वेश्चन देखो, वही 4/3 रखा तो ये सारी वैल्यूज आ गई, मैंने लिख दिया पहले से। अब चलो इस क्वेश्चन को बताओ, चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कहता है रेशियो ऑफ द टोटल व्हील्स, टोटल व्हील्स, टोटल व्हील्स कहां से? P से, और टोटल व्हील्स S से, इनका रेशियो कितना दे रखा है? 2a - 2/n
a+3। अब देखो जो बोला क्वेश्चन में वो लिख लिया मैंने, यानी कि हमें अब a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा अब देखो यहाँ पे बात करता है व्हील्स। अच्छा व्हील्स का मतलब होता है पहिए। टू व्हीलर में कितने पहिए होते हैं? 2। फोर व्हीलर में कितने होते हैं? 4। अच्छा देखो इसमें कहता P में 2 व्हील्स होंगे तो 24 पहिए हो गए, इसमें 4 होंगे तो 24 हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 48। यहां पे लिख दो 48। P के पास S में आ जाओ, इसमें 2 पहिए होते हैं टू व्हीलर में तो 20, इसमें 4 होते हैं तो 20, तो टोटल कितने हो गए? 40। इसको काट दो, 8 छंग 48, 8 बार 8 छंग 48, 8 से काटा है ना, 6 और 5। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 10a माइनस 10 इक्वल टू 6a प्लस 18, 4a बराबर 28, तो a बराबर कितना आ गया? 7। अब सेटिस्फाइड करा लो। अब देखो क्यूब रूट ऑफ a 7 प्लस 1 यानी 8 यानी कि 2, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन ने कहा कौन सा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू, तो आप चेक करो। दूसरा वाला है 7 प्लस 2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। a माइनस 3 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 2a 7 टू 14, 14 माइनस 9 5, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यही नहीं कर रहा होगा, यही सही आंसर है। 7 प्लस 8 बाई 3 15 बाई 3, ये 5 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। बताओ भाई मजा आ रहा है? अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अब मुझे ये भी पता चलना चाहिए ना आप कितना पढ़ना चाहते हो, तो जो क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ वीडियो के बाद सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। और ये नीचे जो चल रहा है ना, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, अभी मैं पीडीएफ इसी में भेज दूंगा, इस ग्रुप में आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में करने के लिए, उसे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है? सॉरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, बस क्लास में आते रहिए।